भारत मानवीय आधार पर लकीर खींचता है और मित्रता के आधार पर अपनी सीमाओं का विस्तार करता है। ताजा खबर यह है कि रणनीतिक तौर पर अहम चाबहार पोर्ट को लेकर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जोर का झटका दिया है। पाकिस्तान के धार्मिक कार्ड को खारिज करते हुए तालिबान सरकार ने भारत के साथ जाने का विकल्प चुना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में सर्द महरी आ रही है, ताल्लुकात इतने कोई गर्मजोशी नहीं है। अगर आप देखें तो भारत की जो इंगेजमेंट है अफगानिस्तान के साथ वो बढ़ती जा रही है। ये एक फर्स्ट इंडियन डेलीगेशन है जो अफगानिस्तान गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा है ताकि ताल्लुकात को बेहतर किया जा सके। सबसे ज्यादा कंसर्न है बिलखसूस पाकिस्तान के हवाले से कि अफगानिस्तान तालिबान जो है वो दे आर टिल्टिंग टुवर्ड्स इंडिया। वो पाकिस्तान से जो वहां के ट्रेडर हैं वो पाकिस्तान से ट्रेड भी नहीं कर रहे हैं और पाकिस्तान फारिग हो चुका और बहुत जल्द बिल्कुल ही साइड लाइन होने वाला है, क्योंकि इंडिया के हाई लेवल डेलीगेशन ने काबुल में अफगान तालिबान के डेलीगेशन से मुलाकात की है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अब अफगानिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात रिलेशंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अगर हम तालिबान हुकूमत की पाकिस्तान के साथ बात करते हैं तो पाकिस्तान के साथ तो उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी थी कि हमें अगर जंग भी करनी पड़े तो हम कर लेंगे। क्यों इतनी नफरतें पाकिस्तान के साथ तालिबान हुकूमत की बढ़ती चली जा रही है, जबकि अगर हम बात करते हैं भारत के साथ तो उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिशें की जाती हैं। ये एक जारी बात है, इस पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान जो है वो ये महसूस कर रहा है कि हमारे मामलात कोई इंडिया अफगानिस्तान के साथ इतने अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस को कह रहा है कि वो तालिबान को कहे कि टीटीपी को तालिबान पाकिस्तान को प्रोटेक्ट ना करे और उनके लोगों को पाकिस्तान के हवाले करे और उनको वहाँ से निकाले। इसी दौरान अगर आप देखें तो भारत की जो इंगेजमेंट है अफगानिस्तान के साथ वो बढ़ती जा रही है। अभी मैं देख रहा था कि आज भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी हैं जेपी सिंह साहब, वो मिले हैं आमिर मुत्तकी जो कि अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं, और लार्जली बात यही हुई है कि जी ये एक फर्स्ट इंडियन डेलीगेशन है जो अफगानिस्तान गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा है ताकि ताल्लुकात को बेहतर किया जा सके। और इंडिया ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा देता रहा है अफगानिस्तान को, मेडिकल असिस्टेंस बहुत देता रहा है, काफ़ी पैसा लगाया है इंडिया ने अफगानिस्तान में। तकरीबन कहते हैं कि $3 अरब तक, $2.5-3 अरब तक पैसा अफगानिस्तान के अंदर टू प्रमोट इट सॉफ्ट पावर। इवन कि इंडिया ने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को भी सपोर्ट किया और इस तरह की चीज़ें। और क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है जो डिस्कस हो रहा है और क्या चीज़ें हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान जिसके हवाले से बात हुई है। ये एक जारी बात है, इस पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान जो है वो ये महसूस कर रहा है कि हमारे मामलात कोई इंडिया अफगानिस्तान के साथ इतने अच्छे नहीं हैं। और इस एक वक्त हुआ करता था कि पाकिस्तान इंडिया कहा करता था कि और प्रेशर डालता था अफगानिस्तान को कि आपकी जो सरजमीन है वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आज पाकिस्तान अफगानिस्तान को कहता है कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सो ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि पाकिस्तान के मामलात जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ कितने ख़राब हैं। मुझे ये भी पता चला है कि आई थिंक आई वाज लिसनिंग टू मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो इंडिया की जो रणधीर जायसवाल साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है MEA के, वो शायद ये भी बात कर रहे थे कि इंडिया वांटेड एन एक्सेस वाया चाबहार पोर्ट टू अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की हुई है कि इंडिया को डायरेक्ट अफगानिस्तान तक एक्सेस ना देना। पाकिस्तान शुड हैव गिवन दैट एक्सेस टू इंडिया। उससे जारी बात है आपकी ही अफगानिस्तान के ऊपर और इंडिया के ऊपर लेवरेज एस्टैब्लिश होनी। सबसे ज्यादा कंसर्न है बिलखसूस पाकिस्तान के हवाले से कि अफगानिस्तान तालिबान जो है वो दे आर टिल्टिंग टुवर्ड्स इंडिया। अब उसमें बल्कि मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों में मेरा जो अफगानिस्तान के हवाले से पढ़ रहा था मैं कि वो पाकिस्तान से जो वहां के ट्रेडर हैं वो पाकिस्तान से ट्रेड भी नहीं कर रहे हैं और वो दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और जो दूसरी स्टेट्स हैं जो रशियन स्टेट्स हैं उनके साथ किर्गिस्तान काजाकिस्तान वहां से ट्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ वो ट्रेड भी ऑलमोस्ट उन्होंने बंद कर दिया। दूसरा यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त तालिबान जो है वो चाइना के साथ रिलेशनशिप अपने वो उनका आपने देखा होगा कि माजी में वो
उनका एक पूरा उनका वफ्द गया था और उन्होंने चाइना में जाके वहाँ काफी मीटिंग्स की हैं और बल्कि कॉन्ट्रैक्ट भी किए मिनरल्स के हवाले से चाइना के साथ। अब उनका पहले एक वफ्द भारत भी जा चुका है, अब वो जो सेक्रेटरी मिस्टर सिंह है उनके साथ मीटिंग हुई उनकी। तो और दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा कि आपके सर्कमस्टांसेस क्या है। आपके सर्कमस्टांसेस ये हैं कि आपके जो नुमाइंदे हैं यूनाइटेड नेशंस में मुनीर अकरम साहब, उन्होंने अगले दिन स्पीच की है और उन्होंने दर हकीकत पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस को कह रहा है कि वो तालिबान को कहे कि टीटीपी को कंट्रोल करे। वो क्यों करेंगे भाई? अब ये टीटीपी है क्या है? माजी में अगर देखा जाए तो आप सपोर्टर थे इनके। आपके पिछले प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहते थे असेंबली में खड़े होके कि उसामा बिन लादेन शहीद हैं, और उसके बाद आपने जश्न मनाए जब तालिबान आए थे। और टीटीपी जिसका नाम ही तहरीके लबैक पाकिस्तान, तो वो कंट्रोल तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तो वो अब उनको कंट्रोल करें जाके यूनाइटेड नेशंस में, किस तरह हो सकता है? और दूसरा ये कि दर हकीकत अगर आप यूनाइटेड नेशंस को कह रहे हैं कि जाके वो इंटरवीन करें, आप कमजोर नजर आ रहे हैं। आप नजर आ रहे हैं कि आप अपने मसाइल खुद हल करने की सलाहियत नहीं रखते। और टीटीपी चाहती क्या है? टीटीपी चाहती है कि वो इस्लामाबाद पे अटैक करे और अपनी मर्जी की इस्लामिक गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करे। अब मैं टीटीपी कौन है? आपके पिछले जो मुर्शद वजीर आजम थे, उन्होंने जो पकड़े हुए थे तालिबान टीटीपी, उनको रिहा किया था। वो कहते थे 50,000 या 5,000 जितने भी ये तालिबान है उनको लाके सूबा सराज के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले